अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ती है और अलग अलग न्यूमेरिकल स्ट्रेटजीज भी होती है, तो वो सारे यहाँ पर इंक्लूड होती है, तो दैट इज वाई इसमें टाइम लगता है। और आपको पता है कि अगर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लियर है तो आपको कहीं पे मैकेनिक्स में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तो ये चीज बेस बनती है मैकेनिक्स की, तो दैट इज वाई इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आखिरी टॉपिक इसका, और उसके बाद फ्रिक्शन तो खत्म। तो पहले जो ये टॉपिक है मैं पढ़ता हूं कि ये क्या टॉपिक का नाम क्या है। अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट, यानी कि एक बंदा जब वो लिफ्ट में चढ़ता है तो उसका वेट जो होता है, जो उसका ट्रू वेट है, जो अभी मेरा वेट होगा, क्या लिफ्ट में भी यही वेट रहेगा कि नहीं रहेगा, और कब क्या रहेगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा या नीचे आ जाएगा, तो किस स्थिति में रहेगा, किस सिचुएशन में लिफ्ट रहेगा, तो मेरा उन सिचुएशंस में क्या वेट रहेगा, तो वो निकालना है। तो वो सेम नहीं रहता है, तो वेट चेंज हो जाता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपरेंट वेट। हमें क्या लग रहा है कि एक बंदे का क्या वेट है, तो उसको बोलते हैं अपरेंट वेट, ये ट्रू वेट नहीं होता है। तो पहले मैं ये कहूंगा कि वेट किसे कहते हैं और ये वेट कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि हम 5 रुपए उस सड़क के किनारे जो होता है उसको 5 रुपए देते हैं और वो हमें वेइंग बैलेंस पे चढ़ा के बोलता है कि आपका वेट क्या है। तो मैं आज पहले ये बता दूं कि वो जो वेट हमारा दिखा रहा है कि वो जो बंदा वहां पर वेइंग बैलेंस से हमारा वेट जो निकाल रहा है वो एक्चुअली वेट नहीं निकालता है, वो एक्चुअली रिएक्शन निकालता है। क्या निकालता है? रिएक्शन। और जितने रिएक्शन वो जो वेइंग बैलेंस है जिसपे हम चढ़े, जितनी वो रिएक्शन हमारे पैरों पे दे, हमारे फुट पे दे, तो वही होता है हमारा वेट उस सिचुएशन में। दैट इज व्हाई ये जो वेट होता है ये आपका डिफरेंट आता है डिफरेंट सिचुएशन में। एक्चुअली ये वेट नहीं होता है जो आपके पास वेइंग बैलेंस होती है। तो वेइंग बैलेंस आपके रिएक्शन निकालती है, नॉर्मल रिएक्शन निकालती है। तो वो बैद औकात में क्या होता है कि वेट के बराबर होता है, तो आपको वो वेट के बराबर होता है। तो वो वेट नहीं देता है एक्चुअली, वो एक्चुअली रिएक्शन देता है। तो आप कहेंगे कि कैसे? चलो पहले वही देखते हैं कि हमारा जो वेट निकलता है उस वेइंग बैलेंस से वो कैसे निकलता है। चलो पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे अपरेंट वेट क्या होगा। तो हमारे पास एक पहले वेइंग बैलेंस होता है। चलो मैंने ये यहां पर ले लिया वेइंग बैलेंस, और यहां पर इसके पास घड़ी होती है और वो देता है कि आपका वेट कितना है। ठीक है, तो वही हमारा वहां पर इंडिकेट होता है क्या नंबर हमारा वेट होगा। तो चलो इस वेइंग बैलेंस पे एक बंदा चढ़ा, तो चलो ये बंदा चढ़ा। ये बंदा जब इस पे चढ़ा तो क्या होता है कि एक्चुअली इस बंदे पे देखिए कि ये बंदा किस में रहता है उस टाइम। तो जब वो वेइंग बैलेंस पे चढ़ता है तो वेइंग बैलेंस रेस्ट में होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो बंदा है ये भी रेस्ट में आया। तो अगर ये बंदा रेस्ट में है तो नेट फोर्स इस पे कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि यू नो वेरी वेल व्हेनेवर देयर इज नो एक्सेलरेशन देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स। तो इसका मतलब कि ये बंदा किस में है? ये बंदा जब इस पे चढ़ता है, ये बंदा जब इस पे चढ़ता है तो ये किस सिचुएशन में रहता है? ये रेस्ट वाली स्टेट में रहता है। तो रेस्ट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 तो नेट फोर्स आपको पता है कि वो 0 होगा, क्योंकि हमने अभी तक ये सारा पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम इस बंदे की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो इस बंदे को मैं यहां पर एक पॉइंट से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो इस बंदे पे क्या क्या फोर्स लगेगा? इस बंदे के पास कुछ मास होगा, तो अरे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी तो वेट नीचे की ओर लग जाएगा। ये है बंदे का वेट, जो कौन खींच रही है? जो अर्थ खींच रही है इस बंदे को नीचे की ओर, क्योंकि इस बंदे के पास मास है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसके बाद ये है कि इस पे देखते हैं और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप देखिए टेंशन लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर कोई फ्लेक्सिबल मीडियम नहीं है। क्या कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है? हाँ सर, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में आया। किसके कॉन्टैक्ट में? इस वेइंग बैलेंस के कॉन्टैक्ट में। तो ये वेइंग बैलेंस को दबाना चाहता है और वेइंग बैलेंस इसको दबाना चाहती है। तो वेइंग बैलेंस इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन देगी। ठीक है,
क्योंकि कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि और कोई फोर्स आ जाएगा इस बंदे पे। तो इस बंदे पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है वेट नीचे की ओर क्योंकि इस बंदे के पास मास है, और दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। जो कौन दे रहा है? जो वेइंग बैलेंस इसके पैरों को दे रहा है, क्योंकि पैर ही कांटेक्ट में आए वेइंग बैलेंस के, तो नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी। आर यू गेटिंग मी? सो आई कैन से दैट ओनली these two types of these two common forces are acting on this person। इस बंदे पे जिसका वेट हम निकालना चाहते हैं, जब हमने उसको वेइंग बैलेंस पे रखा तो उस पे बस यही दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो ये बंदा किस में है? आपको पता है कि एक बार आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दी, उसके बाद ये देखना है कि स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, एक्सीलरेटिंग है कि नहीं है। अगर एक्सीलरेटिंग है तो किधर की ओर एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है ये जो बंदा है ये किस में? स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल जीरो, क्योंकि व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो अब आपको पता कि फ्री बॉडी डायग्राम भी पता और सिचुएशन भी पता। तो अब आप क्या करते हैं? उसके बाद आप न्यूटन ने सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो न्यूटन ने सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो वो बोलता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मगर ये मैंने ये वाली इक्वेशन या न्यूटन ने सेकंड लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई किया, क्योंकि मैंने फिर से बोलना है आपको, क्योंकि जब भी आप ये वाली रिलेशन यूज करेंगे तो अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस यूज किया करें। ठीक है, नहीं होंगे कुछ फोर्सेस उस एक्सिस के अलोंग, तो उनको रिजॉल्व करके उनके कंपोनेंट उस डायरेक्शन के अलोंग लाइए, तो फिर न्यूटन ने सेकंड लॉ अप्लाई करिएगा। तो याद दिला रहा हूं। तो अभी बताइए नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वेट किधर की ओर? नीचे की ओर, तो -W। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? वो वेइंग बैलेंस दे रहा है। मगर याद रखना जितना वो रिएक्शन देता है ना, उतना ही यहां पर चढ़ता है। तो ये जो वेइंग बैलेंस होता है ना, वो एक्चुअली आपका वेट नहीं देता है, वो ये देता है उसकी घड़ी पे जो उसका स्क्रीन होता है, उसकी स्क्रीन पे जो चढ़ता है, जो नंबर चढ़ता है, वो ये चढ़ता है कि इसने कितना यहां से फोर्स अप्लाई किया। वो नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहां पर होगा आर का वैल्यू। तो ये हमेशा जो वेइंग बैलेंस होती है वो रिएक्शन का वैल्यू देता है, क्योंकि वो रिएक्शन उसी वेइंग बैलेंस ने अप्लाई किया, तो उसको पता है कि मैंने कितना अप्लाई किया। ठीक है, तो वही वहां पर निकाल के देता है। चलो ठीक है, हम देखेंगे कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा तो वेट कैसे निकल के आ गया। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। -W नीचे की ओर है तो रिएक्शन ऊपर की ओर है, तो पॉजिटिव। तो दीज आर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। इसका मास m है सपोज, और एक्सेलरेशन इसकी 0 है, तो नेट फोर्स 0 के बराबर होगा। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है, जो यहां पर घड़ी आपको देगी, वो रिएक्शन देती है, तो बताइए किसके बराबर निकलेगा? ये -W उधर जाके ऑन ट्रांसपोजिंग इट विल बी इक्वल टू W। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास वो घड़ी है, वो वेइंग बैलेंस है जिस पे आप चढ़ते हैं, वो आपका क्या दे रहा है? वहां पर एक्चुअली रिएक्शन निकलती है, और वो रिएक्शन वेट के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपने एक बंदे का वेट निकालने का तरीका ढूंढ लिया। तो क्या तरीका ढूंढ लिया? उसको वेइंग बैलेंस पे चढ़ा दो। तो ये वेइंग बैलेंस अब क्या देती है? ये रिएक्शन देती है। कौन सी रिएक्शन? जो इसके फुट पे लग रही है ऊपर की ओर, और वही रिएक्शन उसके वेट के बराबर होती है। एंड दैट गिव्स, एक्चुअली ये वेट नहीं देता, एक्चुअली ये रिएक्शन देता है, और वो वेट के बराबर है यहां पर। तो हमें जो यहां पर दिखाई देगा, जो रीडिंग यहां पर आ जाएगी, हम यही वेट उसका बता देंगे कि इसका वेट ये है। आर यू गेटिंग मी? तो यही चीज अब निकालेंगे। अब क्या करेंगे? अब यही वेट निकालना है, मगर किस में? इन एन एलिवेटर। तो आप बोलेंगे कि सर मैं तो लिफ्ट में चढ़ा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो वेट कैसे निकाला जाएगा? अरे ये जो ये वेइंग बैलेंस है, इसको लिफ्ट में रखो। तो लिफ्ट में है, तो चलो ये लिफ्ट है, ये मैंने यहां पर लिफ्ट बना दिया। ठीक है, और इस लिफ्ट में मैंने यहां पर वेइंग बैलेंस रखी, और इसी पे अब बंदा रहेगा। आर यू गेटिंग मी? तो वहां पर देखेंगे अलग अलग सिचुएशन में इस बंदे की क्या वेट होगा। तो वो वही होगा जो यहां पर
ये रीडिंग देगा। तो रीडिंग क्या देता है? ये रिएक्शन की रीडिंग देता है। तो इसका मतलब कि हमने कुछ नहीं करना, हमने बस रिएक्शन निकालनी है। अलग अलग सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी वही बंदे का वेट होगा अलग अलग सिचुएशन में। समझ में आया? तो ये जो आपके पास वेइंग बैलेंस होता है, क्या ये अब वेट देता है? हाँ, एक्चुअली ये डायरेक्टली वेट नहीं देता, ये इनडायरेक्टली वेट देता है, ये डायरेक्टली रिएक्शन देता है। ये जितनी नीचे से रिएक्शन देगा वही रीडिंग यहां पर आती है और वो उसी को हम वेट बोलते हैं। समझ में आया कैसे वेट के बराबर होता है वो? तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दी और आपको ये प्रूव करके दे दिया कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर कैसी होती है एक बंदे की। ठीक है, तो अब अलग अलग केसेस करेंगे पहले डिस्कस, क्योंकि अब हमने पहले लिफ्ट लाना है और लिफ्ट को रेस्ट में भी रखेंगे, लिफ्ट को मोशन में भी रखेंगे, लिफ्ट को एक्सेलरेट भी करेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्सेलरेशन देंगे। फिर देखेंगे ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है उस वेइंग बैलेंस पे देखेंगे वो क्या होगा। जितनी वो होगी उतना उसका वेट होगा, तो वो देखेंगे क्या वो वही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो पहला केस लेते हैं हम, when the elevator or when the lift is at rest। तो पहला केस लेते हैं, लिफ्ट इज एट रेस्ट। हम इस लिफ्ट को किस में रखेंगे? रेस्ट वाली सिचुएशन में। तो चलो मैं यहां पर फिगर बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने यहां पर लिफ्ट बना दिया और इधर ये ऊपर जा रहा है, जो इसको केबल के साथ ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो ये वही केबल है। अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे है या किसी भी फ्लोर पे है, तो ये लिफ्ट जो अभी है ये किस स्टेट में है? रेस्ट में। और इस लिफ्ट के अंदर मैंने एक चीज फिक्स करके रखी है, क्या? वो है वेइंग बैलेंस। तो उधर यहां पर रिएक्शन आ जाएगी, उसको एन लिखेंगे, क्योंकि जो ये नॉर्मल रिएक्शन देगा वही वेट होगा बंदे का। तो हम क्या करेंगे? हम बंदे को बोलेंगे ए बंदा इधर आ जा और इस लिफ्ट पे बैठ जा। ठीक है, इस लिफ्ट के अंदर किस पे बैठ जा? इस वेइंग बैलेंस पे। तो जो यहां पर रिएक्शन आ जाएगी वही उसकी रीडिंग होगी और वही उसका वेट हम बोल देंगे, क्योंकि रिएक्शन ही जो होती है इस वेइंग बैलेंस की इस बंदे पे वही हम वेट मानते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन क्या आ जाएगी, वही उसका वेट होगा। तो पहली सिचुएशन क्या ली मैंने? लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट किस में है? रेस्ट में। तो अब मुझे एक बार बताओ, ये लिफ्ट किस में है? रेस्ट में। तो बंदा किस में? बंदा भी रेस्ट में है। क्योंकि जब लिफ्ट ही नहीं जा रहा है तो बंदा किधर जाएगा? बंदा तो उधर ही बैठा है। तो बंदा भी किस सिचुएशन में है? रेस्ट वाली सिचुएशन में। तो बंदा जो है वो रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। बहुत अच्छा। तो व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, और वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट ऑन अ वेइंग बैलेंस इज व्हाट? इज जीरो, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि वो भी रेस्ट में ही है। तो इस बंदे की फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो आपको पता है कि यहां पर मैं ये बंदा ले लूं, एक पॉइंट से डिनोट करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि बंदे को पॉइंट से डिनोट करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसको पॉइंट मास मानते हैं। तो नीचे की ओर इसका वेट लग जाएगा, तो लिखेंगे W। और ये है किसके ऊपर? ये है वेइंग बैलेंस के ऊपर। तो वेइंग बैलेंस ऊपर क्या देगा? रिएक्शन N। तो इतना फोर्स लग रहा है इस बंदे पे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए इस बंदे की? जीरो। तो अप्लाई करिएगा, देखेंगे बंदे का क्या वेट आ जाएगा। तो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस बंदे का एफ नेट, तो नीचे की ओर W, तो माइनस W। जल्दी जल्दी अब करेंगे, माइनस W। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो प्लस N इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। हमने क्या निकालना है? हम रिएक्शन निकालेंगे, क्योंकि जो वेइंग बैलेंस होता है वहां पर वो रिएक्शन का वैल्यू देता है, और जो रिएक्शन का वैल्यू होता है हम उसी को वेट मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो M जो आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन वो आएगा माइनस W के बराबर। तो सपोज इस बंदे का मास M है, चलो हम इसका मास M लेते हैं, तो वेट किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो इस बंदे का वेट है वो mg है, वही रिएक्शन भी है। तो इसका मतलब यह है कि जो इसका वेट बाहर था लिफ्ट के बाहर, जब ये लिफ्ट के अंदर चढ़ा, जब लिफ्ट किस में है? रेस्ट वाली स्टेट में, तो वहां पर इस बंदे का वेट जो एक्चुअली था वो वही आ जाएगा। तो ये है अपैरेंट वेट। तो अपैरेंट वेट जो है बंदे का, अपैरेंट वेट जो इसको लिफ्ट में वेट लगेगा
जो एक्चुअली वेट नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा इस वाली सिचुएशन में जब ये रेस्ट में होगा लिफ्ट, तो वो होगा एन किसके बराबर, mg तो एक्चुअल वेट है इसका, तो एन मान लीजिए एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट यहां पर एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि कोई परेशानी नहीं, चाहे आपने उसको बाहर देखना है कि वो कितना है, कितने केजी का है, या लिफ्ट में अंदर देखना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सिचुएशन ये है, कंडीशन ये है कि लिफ्ट किस में होना चाहिए, रेस्ट में। तो व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो जो अपरेंट वेट एक बंदे का होता है, जो उसका वेट वहां पर आता है, वो उसका एक्चुअल वेट ही आता है, तो कोई परेशानी नहीं। अभी तक तो हम फिलहाल ठीक जा रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरा केस लेते हैं। नाउ ये पहला केस था कि जब लिफ्ट को हम किस में रखेंगे, रेस्ट में। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, इसके बहुत सारे केसेस हैं तो सारे को आज ही सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। तो व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैंने क्या किया, अब वही लिफ्ट है, अब लिफ्ट को मैंने मोशन में लाया, मगर मोशन भी कौन है, स्पेशल मोशन। कौन सी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो यहां पर रस्सी बांधी हुई है, या ये जो रोप है, इसके थ्रू ये जो लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब ऐसे आप देखिए, ये ऊपर जा रहा है, जिस स्पीड के साथ ये इधर है, उसी स्पीड के साथ यहां पर भी, उसी स्पीड के साथ यहां पर है, तो नीचे भी इसी स्पीड के साथ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अब लिफ्ट किस में आया, मोशन में आया, बंदा उधर का उधर ही है। ठीक है, तो ये बंदा इसी में है, मगर अभी जो लिफ्ट है ये या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। चलो हम पहले ऊपर की बात करेंगे, मगर जब ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, तो एक्सेलरेशन के बारे में आपकी जो राय होगी वो जीरो होगी, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन तभी आती है जब वेलोसिटी चेंज हो जाए। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, ना डायरेक्शन चेंज हुई, ना स्पीड चेंज हुई, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर ये नीचे आ रहा है विद द सेम वेलोसिटी, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी, अब नीचे आ रहा है मगर वेलोसिटी अगेन क्या है, कांस्टेंट, तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। चाहे ये ऊपर जाए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चाहे ये नीचे आए, मोशन में दोनों हाल में है, या ऊपर जाए विद कांस्टेंट वेलोसिटी या नीचे आए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दोनों सिचुएशन में जो इसकी एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो बंदा अंदर है तो बंदे की भी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। बहुत अच्छा। तो अब इस बंदे का नेट फोर्स देखेंगे, आपको पता है कि अब ज्यादा नहीं क्या बातें करनी है, तो ये बंदा है, नीचे वेट लग जाएगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इस बंदे पे। तो ये बंदा जब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि उसी स्पीड के साथ गाड़ी जा रही है, लिफ्ट जा रहा है। आप बोलेंगे कि सर इस बंदे की क्या स्पीड है उसके, हाँ, ये जो बंदा है मैं बाहर देख रहा हूं, मैं बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बाहर है, लिफ्ट के अंदर नहीं है। जिस स्पीड के साथ मुझे लिफ्ट ऊपर की ओर दिखेगा कि जा रहा है, उसी स्पीड के साथ मुझे ये बंदा भी दिखेगा ऊपर जा रहा है आरी गाड़ी में। तो ये सिचुएशन है। आप कहेंगे सर बंदा तो अंदर रेस्ट में है, हाँ वो रेस्ट में है, मगर किसके मुताबिक, इस यानी कि अंदर के मुताबिक या इस वेइंग बैलेंस के मुताबिक वो रेस्ट में है। मगर अगर बाहर की तरफ वो नजर दे तो उसके मुताबिक वो मोशन में है आरी गाड़ी में। तो ये चीज डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन सब सिचुएशन में, जितनी भी सिचुएशन मैं यहां पर लूंगा, लिफ्ट को मैं मूव कराऊंगा, लिफ्ट को मैं एक्सेलरेट कराऊंगा, लिफ्ट को मैं रेस्ट में रखूंगा, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है आउटसाइड द लिफ्ट। मैं लिफ्ट को बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं,
तो जिस स्पीड के साथ लिफ्ट ऊपर जा रहा है उसी स्पीड के साथ मुझे बंदा भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अरे गणवी, तो दैट इज मैं ये बोल रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन लिफ्ट की होगी वही बंदे की भी होगी, क्योंकि मैं बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं। हाँ, किसी बच्चे का ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बंदा तो अंदर रेस्ट में है, हाँ लिफ्ट जा रहा है, मगर बंदा तो अंदर कहां जा रहा है, बंदा तो रेस्ट में। हाँ वो रेस्ट में है, मगर किसके मुताबिक, वेइंग बैलेंस के मुताबिक। मगर ऑब्जर्वर जो बाहर है, जो बाहर ऑब्जर्व कर रहा है, उसके मुताबिक वो मोशन में है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, यही तो फोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए विद कांस्टेंट वेलोसिटी या नीचे आए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों हार में एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो फिर से हम देखेंगे कि नेट फोर्स क्या पड़ेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बंदा वही है, उसका मास एम ही है। तो एफ नेट नीचे माइनस डब्ल्यू ऊपर प्लस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मगर अब की जो सिचुएशन है वो ये है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मोशन में है, बट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज अगेन जीरो। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो, तो ये जीरो बन गया। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन आ जाएगी, जो अपैरेंट वेट होगा, क्योंकि आपको मैंने बोला कि ये जो रिएक्शन होती है यही इसका वेट देता है, वो किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू इधर जाके प्लस डब्ल्यू बनेगा। तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू किसके बराबर, एम जी। तो मुझे बताइए ये जो अपैरेंट वेट है, अपैरेंट वेट जो लिफ्ट में इसका वेट आ जाएगा, बताइए किसके बराबर होगा, mg। mg क्या है, इट इज द ट्रू वेट, एक्चुअल वेट ऑफ द बंदा। तो इट विल बी अगेन इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो अभी तक आप लोगों का ये मानना होगा कि सर क्या कर रहे हैं, हमें तो पहले से ही पता है कि जितना बंदे का वेट है उतना ही उसका लिफ्ट में भी दिखेगा। मगर अभी दो ही सिचुएशन मैंने ले ली, एक ये ले ली कि लिफ्ट रेस्ट में है तो बंदे का जो अपैरेंट वेट अंदर लिफ्ट के अंदर वेट आ रहा है वो उसका एक्चुअल वेट ही था, कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद लिफ्ट ऊपर गया, नीचे आया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि मोशन में है। मैंने सोचा कि चलो इसका वेट तो चेंज हुआ होगा, जो अपैरेंट वेट मुझे दिखा, जो मुझे रीडिंग यहां पर दिखी, वो इसका एक्चुअल वेट ही था। मतलब कि अभी भी इसका वेट चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी एक्चुअल वेट ही है। ठीक है, अब आ रही है तीसरी कंडीशन, और ये आ रहा है इस प्लेलिस्ट का या इस लेक्चर का यहां पर आ जाएगा विलन। वो ये है कि अब हमने इस लिफ्ट को एक्सेलरेट कराना है। अभी तक एक्सेलरेशन क्या थी, जीरो। तो तीसरी जो सिचुएशन आ जाएगी, लिफ्ट इज मूविंग अप, लिफ्ट इज मूविंग अप, ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। मुझे नहीं पता मैंने कितनी एक्सेलरेशन रखी, तो इसलिए मैंने नाम दिया ए। मतलब अब की बार जो एक्सेलरेशन है वो है, मतलब लिफ्ट ऊपर तेजी तेजी के साथ जा रहा है। आप बोलेंगे सर अगर ऐसे जाएगा लिफ्ट, ये तो है एक्सेलरेशन जीरो, अब ऐसे जा रहा है, पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज, फिर तेज तेज और तेज तेज, यहां आर गेटिंग मी। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब कि जब स्पीड अब चेंज हो जाए, जो इसको यहां पर स्पीड होगी वो यहां पर नहीं होगी, उससे ज्यादा बढ़ेगी या कम हो जाएगी, तो वो चीज है। इसलिए मैंने अभी एक्सेलरेशन दे दी इस लिफ्ट को, कितनी, ए। आई डोंट नो हाउ मच इज ए, मगर मैंने एक्सेलरेट कराया लिफ्ट को, इसको मैंने ऊपर की ओर तेजी के साथ भगाया। ठीक है, पहले जितनी तेजी के साथ लिफ्ट जा रहा है, उसके बाद 1 सेकंड के बाद और तेजी के साथ जाएगा, 1 सेकंड के बाद और तेजी के साथ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आया, बहुत अच्छा। तो ये लिफ्ट अप ऊपर की ओर एक्सेलरेशन किस ए के साथ जा रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ, ए। आई डोंट नो हाउ मच इट इज, मैंने ए रखा। तो जो बंदा अंदर मुझे दिखेगा उसकी भी वही एक्सेलरेशन दिखेगी, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तो बाहर है, तो इसलिए उसकी भी एक्सेलरेशन ए ही होगी। तो किधर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहां पर ये जो बंदा, ये जो इस पे इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ये है, मगर सिचुएशन ये है कि एक्सेलरेशन इसकी भी ए ही होगी, क्योंकि मैं बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं। जितनी तेजी के साथ मुझे लिफ्ट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, उतनी तेजी के साथ मुझे बंदा भी जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बंदा तो लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट वेट नीचे की ओर माइनस डब्ल्यू प्लस नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन है अभी कितनी, ए, मगर ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, तो ए। याद रखेगा जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना, फिर न कहना खबर न थी।
तो हमें n निकालना है, क्योंकि ये जो वेइंग बैलेंस है ये n का वैल्यू देता है, ये n वाली जो रीडिंग देता है वो n होती है, तो उसी को बोलते हैं एपरेंट वेट, उसी को हम बोलते हैं वही वेट होता है इसका। तो n किसके बराबर निकलेगा, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, ये -w इधर जाके +w बनेगा। बताइए बेटा, यहां पर देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन अब आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जो अब वेट इसका दिखेगा वो क्या होगा, एक होगा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस w, वेट कितना था इस बंदे का, mg। तो mg क्या है इस बंदे का, इस बंदे का mg एक्चुअल वेट था, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये है एक्चुअल वेट प्लस है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये भी बढ़ जाएगा। अरे ये इसका एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट, इसको थोड़ा बहुत ऐड हो रहा है m इंटू ए, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू 0 राइट नाउ। तो इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो इस वेट के साथ इतना तो जुड़ जाएगा। क्या अब जो वेट है, क्या वो जो अब रिएक्शन आ जाएगी, जो वेट अब दिखाई देगा यहां पर, क्या वो mg से बड़ा होगा कि नहीं, mg से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, ma ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि mg को ma ऐड हो रहा है। अगर mg इसका एक्चुअल वेट था तो एक्चुअल वेट प्लस ma वो होगा इसका न्यू वेट। क्या इसका वेट बढ़ गया कि कम हो गया, तो जो अब वेट अब इसका आ रहा है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट, जो इसका वेट अब दिखेगा किसमें, लिफ्ट में, वो क्या होगा, ग्रेटर देन mg मीन्स एक्चुअल वेट, क्योंकि कितना, इतना बढ़ गया, ma से बढ़ गया, तो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। तो बहुत अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है, जितनी तेजी के साथ ऊपर जाएगा, अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तेज तेज ऊपर जा रहा है, तो बंदा जो अंदर बैठा है उसका जो वेट है, अगर आप उसको अंदर वेट देखेंगे कि लिफ्ट में उसका वेट क्या दिखेगा, वो उससे ज्यादा होगा। मतलब कि जो उसका अब दिखाई देगा उधर वेट, एपरेंट वेट, वो उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि उस पर एक और फोर्स पड़ रहा है, तो उसको सीडो फोर्स बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब कि इतना फोर्स पड़ रहा है उस पे, और ma ये एड अप हो रहा है, ठीक है। जब एक्सेलरेट ऊपर की ओर हो रहा है तो नीचे की ओर एक और वेट, एक और फोर्स बढ़ रहा है ma, इतने से उसका वेट बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपको चाहिए कि आपका वेट बढ़ाना है थोड़ी देर के लिए, रियल में आपका नहीं बढ़ेगा, पर किसी को धोखा देना है कि मेरा जो वेट है वो चाहे बाहर जो है, जब आपने वेइंग बैलेंस लिया तो वहां पर चलो आपका वेट जो है वो है 60 न्यूटन या 50 न्यूटन, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, या 500 न्यूटन। तो चलो मैं 50 न्यूटन की बात करता हूं। 50 न्यूटन आपका बाहर वेट था, तो अब क्या किया, अब आपने उसको बोलना है कि मेरा वेट 50 न्यूटन नहीं है। मैं सुख के साथ कहता हूं कि मेरा वेट जो है वो 50 से ज्यादा है, आपका ये गलत है। वो कहेगा कैसे, तो आप कुछ मत करिए, आप लिफ्ट में जाइए, उसी वेइंग बैलेंस को फिर से लाइए और लिफ्ट वाले को बोलिए लिफ्ट को बढ़ा दो ऊपर की ओर, तेजी के साथ बढ़ा दो उसको, इसकी स्पीड बढ़ाते जाओ, मतलब कि एक्सेलरेट करते जाओ, तो आप जो रीडिंग देखेंगे वो 50 न्यूटन से ज्यादा दिखेगा। एंड दैट इज वाई योर एपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। समझ में आया? कब वो ज्यादा होगा, जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब एक और सिचुएशन आ जाएगी, अब लिफ्ट को क्या करेंगे, मूविंग डाउन। अब एक और चौथी वाली सिचुएशन आ जाएगी, मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी भी किया था, विद एक्सेलरेशन ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यही अब फिर से लेंगे, यही सिचुएशन फिर से लेंगे। अभी तक ये ऊपर जा रहा था, ऊपर इसकी स्पीड बढ़ रही थी, अब नीचे इसकी जब वहां से आ जाएगा इसको एक्सेलरेशन देंगे, मतलब कि नीचे की ओर ये एक्सेलरेट हो रहा है ए के साथ, ए एक्सेलरेशन इसकी, मतलब कि जब ये नीचे आ रहा है इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तेज तेज बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि अब ये एक्सेलरेट किधर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर। तो एक और सिचुएशन आ जाएगी, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। तो अब देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन जो घड़ी दिखा रही है, जो वेइंग बैलेंस दिखा रहा है, वो देखेंगे कि वो वेट वो कितना होगा, क्योंकि वही आपका वेट का वैल्यू देता है, ठीक है।
तो यहां पर यही फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनेगी, मगर अब की बार एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर होगी। कितनी है? ए। आई डोंट नो हाउ मच इट इज। कभी कभार आप वैल्यू भी दे दीजिए, अभी भी देंगे वैल्यू स्पेशल केस निकालने के लिए। तो न्यूटन ने सेकंड अप्लाई करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट आपको पता है माइनस डब्ल्यू नीचे की ओर प्लस एन ऊपर की ओर, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है? इस बंदे की भी ए एक्सेलरेशन है, मगर किधर की ओर? नीचे की ओर। तो माइनस का खास ख्याल रखना, क्योंकि जब नीचे की ओर आ जाएगा तो हम नीचे की ओर को नेगेटिव लेते हैं। तो ये उन्हीं को लेना जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। हाँ, फिर न कहना खबर न थी। तो जो एन आ जाएगा, एन किसके बराबर होगा? ये डब्ल्यू उधर जाएगा तो प्लस डब्ल्यू बनेगा, तो माइनस एम ए उधर ही है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आ जाएगी, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू एक्चुअल वेट है। तो एक्चुअल वेट कितना है? एम जी माइनस एम ए। मुझे बताइए यहां पर ये जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है, जो यहां पर ये वैल्यू दिखाई देगा, वो क्या होगा? एम जी जिसका एक्चुअल वेट है। एम जी को अभी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। अगर एम जी इसका एक्चुअल वेट है, उसको कुछ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? एम ए। तो आप मुझे बताओ इसका जो वेट है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? वो कम होगा। तो दैट इज वाई यहां पर मैं लिखूंगा अपेरेंट वेट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही आपको वेट दे रही है। तो अपेरेंट वेट जो यहां पर होगा वो लेस देन होगा एक्चुअल वेट की। तो जो इसका एक्चुअल वेट होगा, एक्चुअल वेट एम जी है इसका, उसको एम ए माइनस हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस करेगा, यू विल गेट इट इज रीडिंग, जो यहां पर रीडिंग दिखेगी। तो इसका मतलब कि इसका वेट कम भी होता है, मगर ये कम कब होता है? जब ये एक्सेलरेट नीचे की ओर हो जाएगा। आर गेटिंग मी? अब क्या करेंगे? अब यहां पर कुछ वैल्यूज देते हैं, तो इसके साथ थोड़ा खेला शुरू करते हैं। वो खेला ये है कि हम कहेंगे यही सिचुएशन है, आखिरी सिचुएशन, मगर यहां पर मैं कुछ स्पेशल केसेस निकाल के देता हूं आपको। तो जो अब वेट होगा इसका वो कितना होगा? एम जी माइनस एम ए। मगर जब ये नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, और कितनी तेजी के साथ एक्सेलरेट हो रहा है? ए वैल्यू के साथ। ठीक है, इतनी एक्सेलरेशन दी थी मैंने, तो उस टाइम इसका एपरेट वेट कम होता जा रहा है। क्या कभी ये इतना कम हो जाएगा जी जीरो बनेगा? क्या ये जीरो कभी बनेगा? सर हाँ, एम जी माइनस एम जी होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये जीरो बनेगा। इसका मतलब क्या? हाँ, एक स्पेशल केस आ गया। वो स्पेशल केस ये है। स्पेशल केसेस में अब निकाल देता हूं यहां से। तो पहला स्पेशल केस ये है, जब ये नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, ए अगर जी के बराबर होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू जी, जितनी तेजी के साथ ये नीचे आ रहा है ना, जो एक्सेलरेशन ए है, अभी हम कहेंगे कि चलो वो जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा है, वो वैल्यू आप ए का वैल्यू जी रखो, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ या एक्सेलरेशन के साथ इसको नीचे ले आओ। तो उस टाइम देखेंगे इसका जो रीडिंग है वहां पर क्या आ जाएगी। तो एन किसके बराबर होगा? देन, तो यहां पर मैं पहले लिखता हूं, व्हेन ए इज इक्वल टू जी, ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन है क्योंकि उसी का स्पेशल केस है। तो देन एन जो है, एन देयरफॉर एन इज इक्वल टू, जो रीडिंग आ जाएगी वो किसके बराबर? एम जी। तो ये तो चेंज ही नहीं होगा, माइनस एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी रखी आपने? जी। व्हाट इज एम जी माइनस एम जी? तो ये हो गया जीरो। तो रीडिंग जीरो आ जाएगी, मतलब कि बंदे का वेट ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? जब लिफ्ट नीचे की ओर आ जाएगा ना, मगर जब वो नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा, मगर एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर उतनी एक्सेलरेशन के साथ एक लिफ्ट नीचे आ रहा है, जो बंदा उसके अंदर है वो उसका वेट जीरो होगा, जो रीडिंग वहां पर दिखेगी वो जीरो होगी। तो इसका मतलब यह कि बंदा जो है वो वेटलेसनेस को फील करेगा। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। द पर्सन, जो पर्सन इसके अंदर है, जो लिफ्ट के अंदर है, उसको लगेगा कि मेरा वेट ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? जैसा स्पेसशिप में होता है। तो द पर्सन फील्स वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। तो इसका लगेगा कि मेरा वेट ही नहीं है। सर ये भी हो गया कि एक बंदे का वेट बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, और माशाल्लाह जीरो भी बनता है। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा। देखेंगे अब अगर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना रखा हमने जब ये नीचे की ओर आ रहा था? जी। अगर जी से ज्यादा रखेंगे
अगर जी से ज्यादा रखेंगे मतलब कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है तो वेट कितना आ रहा है बंदे का 0, तो वेटलेस आ गया। अगर मैं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब दे दूं नीचे की ओर तो अनदर केस यहां पर आ जाएगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी। अभी तक मैंने जी के बराबर रख दिया था कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ नीचे आ रहा है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रहा है, तो बताइए क्या होगा उस टाइम। तो देयरफॉर एन का जो वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन आपको निकलेगी वो निकलेगी एम जी माइनस एम ए। मगर याद रखना यहां पर जो ए है वो जी से ज्यादा है, यही निकलेगा ना। तो अब मुझे बताओ अगर एम जी का कुछ वैल्यू है, चलो 10 है, तो बताइए मुझे एम ए का वैल्यू 10 होगा कि 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा क्योंकि एम तो दोनों जगह सेम है, बट ए इज मोर देन जी। अगर जी 2 था, जी 9 था, जी 10 था, तो ये 12 है। आर गेटिंग मी? क्योंकि मैंने आपको बोला कि ए इज ग्रेटर देन जी, एम तो दोनों जगह चलो 1 की जी मान लेते, तो इधर मानिए जी कितना था 10, तो 10 हो गया। तो ए जी से ज्यादा है तो कितना देना पड़ेगा 10 से ज्यादा, चलो 12 देते हैं, तो ये बनेगा ना 12। तो 10 माइनस 12 क्या होगा, 10 माइनस 12 होगा -2। मुझे -2 को गोली मार रही है, मुझे ये देखना कि ये नेगेटिव वैल्यू निकलेगा, तो जो एन का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब कि लेस देन 0। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है यहां पर जो वेट इसका नीचे की ओर लग रहा था तो इस पे एक और फोर्स लग जाएगा, एम ए वो उससे ज्यादा होगा। तो ये बंदा जो है यहां पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, मतलब कि नेगेटिव वेट आ जाएगा। वेट किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। जब नेगेटिव वेट आ जाएगा वो ऊपर की ओर लग जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा क्या होगा, अब जो अभी फ्लोर पे था, जो अभी किस पे था, इसी वेइंग बैलेंस पे। अब अगर ये जो लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेशन अगर इसकी ज्यादा रखेंगे देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो बंदा इस लिफ्ट के अंदर है ये ऊपर खुद ब खुद चला जाएगा और ऊपर सीलिंग के साथ लग जाएगा, उसके साथ टकरा जाएगा, क्योंकि इसका नॉर्मल फोर्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, जो अपरेंट वेट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो वेट हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, जब नेगेटिव की ओर आया तो इसका मतलब कि नेगेटिव का मतलब अपोजिट साइड वो ऊपर लगेगा, ये ऊपर जाएगा, नेट फोर्स इसके ऊपर लग जाएगा।